आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं उस वायरल लाइव ब्रॉडकास्ट मोमेंट पर जिसने पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बाद पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां दबाव अपने चरम पर होता है और करोड़ों निगाहें हर एक डिटेल पर टिकी होती है, वहां एक छोटी सी ऑफ फील्ड घटना कैसे ऑन फील्ड एक्शन पर भारी पड़ सकती है, ये उसका एक बेहद बड़ा उदाहरण है। ये घटना स्क्रीन पर शायद कुछ ही सेकंड्स की थी, लेकिन इसके निशान काफी गहरे हैं और आज हम इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। सोचिए जरा, आखिर क्या होता है जब आईपीएल रन चेस का एक बेहद भारी दबाव एक टूटे हुए नियम से टकराता है, और वो भी सीधे लाइव टेलीविजन पर। जब मैदान पर दर्जनों हाईली सोफिस्टिकेटेड कैमरास लगे हों जो हर एक एक्सप्रेशन और हर एक हरकत को हर एंगल से रिकॉर्ड कर रहे हों, तो वहां कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो तुरंत ही एक सामान्य मैच को एक बड़े विवाद में बदल सकती है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ खेल के नियम बल्कि ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स और पब्लिक परसेप्शन का भी सीधा इम्तिहान हो जाता है। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। मंगलवार का दिन था और राजस्थान रॉयल्स के रन चेस का 16वां ओवर चल रहा था। T20 मैचेस में ये वो वक्त होता है जब टेंशन सबसे ज्यादा होती है, रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बढ़ रहा होता है और डगआउट में हर एक गेंद पर निगाहें गड़ी होती हैं। कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम एरिया में अपने साथी खिलाड़ियों ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल के साथ थे। ऐसे माहौल में जहां चेहरे पर मैच की एंग्जाइटी होनी चाहिए थी, वहां अचानक से ब्रॉडकास्ट के कैमरा में एक ऐसी छवि आती है जिसमें पराग को कैजुअली वेपिंग करते हुए देखा जाता है। ये दृश्य मैच की टेंशन से बिल्कुल अलग था और इसी वजह से देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। अब इस मामले को ठीक से समझने के लिए ड्रेसिंग रूम के नियमों पर नजर डालते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट के उस दृश्य से आगे बढ़कर उन नियमों को देखना बहुत जरूरी है जो स्टेडियम में खिलाड़ियों पर सीधे तौर पर लागू होते हैं। स्टेडियम के प्रोटोकॉल्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। निर्धारित क्षेत्रों यानी डेजिग्नेटेड एरियाज को छोड़कर ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम परिसर में धूम्रपान पूरी तरह से वर्जित है। खिलाड़ियों के एरिया में किसी भी प्रकार का धूम्रपान सख्त मना है। दरअसल ये नियम सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि इनके पीछे हेल्थ स्टैंडर्ड्स, स्पोर्ट्समैनशिप और ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस का एक पूरा ढांचा होता है। लाइव टीवी पर ऐसी चीजें दिखाना मना है, इसलिए इसको एक मामूली गलती नहीं बल्कि एक बुनियादी अनुशासन का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ स्टेडियम के नियमों पर आकर खत्म नहीं होती। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय वेपिंग बैन की तरफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वायरल घटना की अहमियत स्टेडियम की दीवारों को पार करके सीधा राष्ट्रीय कानून के दायरे में चली जाती है। भारत में ई सिगरेट या वेब हाथ में पकड़ना या उसका उपयोग करना सीधे तौर पर PECA 2019 का उल्लंघन है। तो प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, जिसने देश में इन सभी चीजों को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने इस कानून को खास तौर पर इसलिए लागू किया था ताकि युवाओं में ई सिगरेट्स की बढ़ती आदत को रोका जा सके। यानी जो चीज नेशनल टेलीविजन पर दिखी वो सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट का नियम तोड़ना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर कानूनी कृत्य बन जाती है। पीका कानून अपने आप में बेहद व्यापक और सख्त है। इसके तहत ई सिगरेट्स का उत्पादन, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और विज्ञापन पूरी तरह से मना है। कानून को इतना कड़ा बनाया गया है कि इस तरह के उल्लंघन करने पर सीधे तौर पर भारी जुर्माना और यहाँ तक कि सजा भी लगाई जा सकती है। ये तथ्य इस घटना के दायरे को बेहद गंभीर बना देते हैं, क्योंकि एक पब्लिक फिगर का इस तरह किसी बैंड चीज का इस्तेमाल करना सीधे कानूनी कार्यवाही को न्योता दे सकता है। कानून के अलावा यहाँ स्वास्थ्य का पहलू सबसे अहम है। एक इंडस्ट्री सोर्स का स्पष्ट रूप से मानना है कि एक सिगरेट पीने के विपरीत किसी को नहीं पता कि वेप के रूप में लोग क्या अंदर ले रहे हैं, विशेषकर एक एलीट एथलीट के लिए। एलीट एथलीट्स की पूरी परफॉर्मेंस उनकी फिजिकल फिटनेस और उनकी लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। वेप्स आमतौर पर अनरेगुलेटेड होते हैं और इनमें अनजान रसायन हो सकते हैं जो सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिनका करियर ही उनकी स्टैमिना पर टिका है, उनके लिए इस तरह के असुरक्षित रसायनों को अपनाना एक बहुत बड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी रेड फ्लैग है। आइए अब इस मुद्दे को एक दूसरे एंगल से देखते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए ये विवादों का एक सीजन रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। इसे ठीक से समझने के लिए राजस्थान रॉयल्स के इस मौजूदा सीजन के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये इस फ्रेंचाइज के लिए कोई अकेला विवाद नहीं है। इसी सीजन में इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंदर को डगआउट में फोन का उपयोग करते हुए देखा गया था।
ये PMOA यानी प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल एरिया प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन था, जो एंटी करप्शन के लिए बनाए गए हैं। उस घटना के बाद BCCI ने सख्त चेतावनी दी और जुर्माना लगाया था। जब एक ही सीजन में एक ब्रॉडकास्ट कैप्चर्ड प्रोटोकॉल ब्रीच पहले ही हो चुका हो, तो पराग के वेपिंग वाली घटना फ्रेंचाइज के अंदर अनुशासनहीनता की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चलिए आने वाले परिणामों का अनुमान लगाते हैं। जब इस तरह की अनुशासनहीनता का एक स्पष्ट पैटर्न सामने आ चुका हो, तो सबकी निगाहें गवर्निंग बॉडी पर चली जाती हैं। फिलहाल एक आधिकारिक बयान का बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और उसके परिणामों पर एक टिप्पणी के लिए सीधे BCCI सचिव से संपर्क किया गया है। ये आम तौर पर देखा गया है कि जब मामला सिर्फ फ्रेंचाइज के रूल्स का हो तो जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन यहाँ तो सीधे राष्ट्रीय कानून शामिल है। इसलिए इस बार सिर्फ एक वार्निंग या फाइन से काम चलना मुश्किल लगता है। फ्रेंचाइज को अब इस पब्लिक और कई परतों वाले उल्लंघन के लिए अपनी सफाई पूरी तरह से तैयार रखनी होगी। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर विचार किया जाना बेहद जरूरी है। जब लाइव टेलीविजन पर स्टेडियम के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और देश के राष्ट्रीय कानून दोनों को एक ही पल में तोड़ दिया गया हो और फ्रेंचाइज का पहले से एक नियम तोड़ने का इतिहास रहा हो, तो BCCI अपना अंतिम निर्णय लेते समय इन सभी बातों का संतुलन कैसे बनाएगी? ये एक ऐसी स्थिति है जिसका असर आने वाले कई मैचों और शायद पूरे टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड पर पड़ सकता है। इन आने वाले फैसलों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं।